दो आदमी हाथ हो जाएंगे, कहाँ सन्यासी बने? ये नहीं बनने वाले नहीं हो, बाकी लोग क्या बनेंगे? नहीं बनेंगे, हम सब भ्रांति आ गए। तो सन्यास में किस जाए कहाँ? कौन सा स्थान है? वो बात की बात है। पहले आपने सिद्धांत पूछा, मैंने सिद्धांत का उत्तर दिया। आपने सिद्धांत की बात पूछी, क्या गृहस्थ में रह के मोक्ष हो सकता है? मैंने कहा नहीं हो सकता। तो सन्यास लेना जरूरी है? हाँ जरूरी है। अभी सिद्धांत की बात चल रही है। अब व्यवस्था की बात पूछो कि कहाँ जाए, तो बहुत सारे आश्रम है। शांति पाठ की बात पूछ लेना, बता दो। देखिए, वेदों के बारे में वेद अनादिकाल जब से सृष्टि बनी है, वेदों का ज्ञान जो है जब से इस मानवता का या संसार की रचना हुई है। लेकिन वेदों का ज्ञान लिपिबद्ध कैसे हुआ, कैसे पुस्तक लिखी गई, उसका वेद ज्ञान जो एक ऋषि मुनियों को मिला, उन्होंने किस प्रकार इसको जो है ना 4 बुक्स के अंदर जो है ना इनको परिवर्तित किया और जो आज तक है। ईश्वर ने प्रारंभ में 4 वेदों का ज्ञान दिया। क्या आप इस बात को मानते? मानना ही पड़ेगा। हाँ, तो ईश्वर ने 4 वेदों का ज्ञान ऋषियों के मन में दिया, पढ़ा दिया। उन ऋषियों ने दूसरे मनुष्यों को पढ़ाया, उन्होंने तीसरे को पढ़ाया, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते गए। जब कागज बना लिया, फिर कागज पे लिख लिए, ऋषियों ने लिखा कागज को। ऐसे हाँ जी, वो संख्या है तो वो बातचीत के दौरान तो आत्माओं की संख्या निर्धारित है। आत्माओं की संख्या निर्धारित है, बिल्कुल फिक्स है, ना एक घटेगी ना बढ़ेगी। और जब प्रलय काल आता है तो उस समय पे आत्माओं का जो भी वास है वो परमेश्वर के साथ है या कहीं है? परमेश्वर के पास ही है, इसी स्पेस में रहेगी आत्माएं, बेहोश रहेगी। बेहोश जैसे कोई हॉस्पिटल में ले जाते हैं, ऑपरेशन से पहले उसको एनेस्थीसिया देते हैं, बेहोश कर देते हैं। ऐसे वो बेहोश पड़ा रहता है, उससे कुछ नहीं बना रहा। पढ़ने में भी आत्माएं ही बेहोश होती हैं, कुछ नहीं बना। यही पड़ी रहती है स्पेस, आकाश उसमें हो जाए। हाँ, जो मरने वाले व्यक्ति को आत्मा निकलने से चालू कर, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है तो मरने से पहले आत्मा संकेत देती है, मैं निकलने वाली तो कोई संकेत नहीं देती। हाँ जी, आप बोलिए। स्वामी जी, क्या परमात्मा को बिना गुरुचर्य धारण किए प्राप्त हो सकते? नहीं कर सकते। पीछे वो बोलिए। सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों को ईश्वर ने ये वेद ज्ञान दिया। तो उस समय सृष्टि में सिर्फ 4 ऋषि थे या वो 4 ऋषि अलग थे, और उन 4 ऋषियों को समाधि की अवस्था में ये ज्ञान दिया गया। ये ज्ञान समाधि का ज्ञान अर्थात योग ज्ञान, ये किसने दिया उनको? और वो 4 ऋषियों को ईश्वर ने समाधि में ज्ञान दिया सृष्टि के आरंभ में। उस समय 4 ऋषियों के अलावा कुछ और मनुष्य भी ईश्वर ने पैदा किए थे। कुछ मनुष्य पुरुष बनाए थे, कुछ स्त्रियां भी थी। ऐसे हमें संख्या का कोई प्रमाण नहीं है, हम मोटी कल्पना करते हैं। 400-500 पुरुष होंगे, 400-500 स्त्रियां होंगी। ऐसे शुरू में लगभग 1000 के आसपास कुछ ऐसे बनाए होंगे। एक संभावना है, कोई लिखित प्रमाण नहीं है मेरे पास। कल्पना करते हैं, आप पूछते हैं, हम भी कल्पना करते हैं कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। यदि प्रमाण मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो विचार तो करना ही पड़ता है। तो 1500 पुरुष और स्त्रियां भगवान ने बनाई। 4 पुरुष बनाए ऋषि, उनको 4 वेदों का ज्ञान दिया, फिर देकर उनसे उनकी ड्यूटी लगा दी, अब तुम इनको पढ़ाओ। तो ज्ञान समाधि अवस्था में दिया ना? समाधि में दिया। और ये ज्ञान उनको किसने दिया? ईश्वर। समाधि लगाओ। समाधि भी ईश्वर ने लगवाई। ईश्वर ने सृष्टि तो वो पूरी बनाई, सिर्फ भारत को नहीं बनाया। हाँ, सारी बनाई, जापान, चीन, हाँ सब बनाए। तो वो ऋषि भारत में ही थे? हाँ, भारत में थे। भारत में यूपी में ही थे? तिब्बत में। महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, आदि सृष्टि तिब्बत में हुआ। वहाँ तो पूरा ब्रह्मांड जो था ये 4 ऋषियों के पास ही था क्या? कोई और अपने समस्या हो तो बताएं। ये इतिहास की बातें हैं, वो तो होती रहती है। कोई काम की बात पूछिए जो आपके लिए फायदेमंद हो, पूरी दुनिया के अंदर उनको दी। अच्छा, पहले आप पूछिए।
जीवन में आदमी को कहते हैं कि नकारात्मक विचार छोड़िए, सकारात्मक विचार लें। खास में रखें माइक। जीवन में आदमी को आगे बढ़ने के लिए नकारात्मक विचार छोड़ने हैं, कर लेने हैं। हम चाहते हैं कि सकारात्मक विचार आए, तो आंसर आता है कि नकारात्मक छोड़ सकारात्मक आएंगे। इसका उपाय कोई है कि सकारात्मक ही सोचा जाए या विचार आने स्टार्ट हो जाए? देखिए, कुछ लोग ऐसा आजकल मोटिवेशन कहते हैं कि आप केवल पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा, ऐसा वो लोग कहते हैं। ये बात झूठ है। ये प्रवचन करने वाले खुद नेगेटिव सोचते हैं और खुद नेगेटिव सोच के वैसे काम करते हैं और जनता को मूर्ख बनाते हैं कि पॉजिटिव सोचो। ये क्या सोनू शर्मा, क्या नाम है उसका, जो मोटिवेशनल स्पीकर है, इनमें एक है सोनू शर्मा, ऐसे और भी ये कई सारे। ये मंच पे तो ये कहते हैं पॉजिटिव सोचो, वैसे ही होगा। वो सोनू शर्मा जब प्रवचन करने आता है मंच पे, तब अपने घर में ताला लगा के आता है कि नहीं? क्यों लगा? वो नेगेटिव सोचता है यहाँ चोरी हो सकती है, इसलिए ताला लगा। फिर पार्किंग में कार खड़ी करके माइक पर आता प्रवचन करने, फिर कार को भी ताला लगाता। क्यों लगाया ताला आपने? आप नेगेटिव सोचते हैं कि चोर चोरी कर सकता है, इसलिए ताला लगाता है। वो खुद तो नेगेटिव सोचता है और आपको कहता है पॉजिटिव सोचो, इसलिए वो गलत है। वेद कहता है नेगेटिव भी सोचो, पॉजिटिव भी सोचो, दोनों सोचो। अभी तो मैंने सूत्र बताया था, हे हम दुख हम नागत। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं आने वाले दुख से बचो। अगर आप दुख के बारे में सोचेंगे ही नहीं कि कौन सा दुख आने वाला है, तो आप बचेंगे कैसे? इसलिए जब हमारे ऋषि लोग कहते हैं दुख आने वाला है, उसको भी सोचो, पहले से उसकी तैयारी करो। उस दुख का क्या समाधान हो सकता है, पहले से तैयारी करो, तब आप उस दुख से बच पाएंगे। इसलिए नेगेटिव भी सोचो, पॉजिटिव भी सोचो, दोनों सोचो। पॉजिटिव ज़्यादा सोचो, थोड़ा थोड़ा नेगेटिव सोचो और उसका समाधान तैयार करो। कैसे जीना चाहिए, इस तरह से नेगेटिव मत सोचो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई अक्ल नहीं है, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मेरे पास कोई बुद्धि नहीं है। ये नहीं सोचना, ये गलत है। ऐसा सोचने से आप डिप्रेशन में जाएंगे और ये सोचना झूठ भी है। आपके पास बहुत सारी बुद्धि है, बहुत सारी अक्ल है, बहुत सारी विद्या है, बहुत सारे साधन हैं। जितने साधन उपलब्ध हैं आपके पास, उसके आधार पे अपनी योजना बनाओ। आपकी योजना 10 पैसे की है, आपकी ताकत, तो 10 पैसे की योजना बनाओ। ताकत है 10 पैसे की और योजना मैंने 8 आने की, तो फेल हो जाओ। एक योजना बनाई, फेल हो, दूसरी बनाई, फेल हो, तीसरी बनाई, फेल हो, आप जाएंगे डिप्रेशन, फिर बाद में सुसाइड करें। तो ऐसे नहीं सोचें। जितनी वास्तविक क्षमता है, योग्यता है, उस आधार पर उतनी ही योजना बनाओ, आपको सफलता मिलेगी और आपका उत्साह बढ़ेगा। इस तरह से आगे चलते, ऐसे पॉजिटिव सोचें। जो नेगेटिव में जा चुका है उसको पॉजिटिव का राह कैसे दिखा सकते हैं? उसके लिए वो ट्रीटमेंट है, वो डॉक्टर का काम है, उसको पॉजिटिव सोचना सिखाएगा। अब उसको ये बताएंगे कि तुम जो आपके पास उपलब्ध है उसको देखो, जो उपलब्ध नहीं है उसको मत देखो। एक आदमी ने व्यापार शुरू किया और सोचा 15-25 लाख प्रॉफिट कमाऊंगा और पूरा हिसाब देखा, अंत में तो 15 लाख प्रॉफिट हुआ। अगर वो 15 लाख को देखेगा तो खुश रहेगा कि मैंने 15 लाख तो कमाए, और वो 10 को जो देखेगा जो नहीं मिला उसको देखेगा तो मार खाएगा, यार 10 लाख का तो नुकसान ही हुआ, क्या कमाया, कुछ नहीं कमाया। ऐसे नहीं सोचें। तो जो इस तरह नेगेटिव सोच रहा है उसको ये बताओ कि 10 लाख जो नहीं मिला उसको मत सोचो, जो 15 लाख मिला इसको सोचो, 50 बार सोचो, देखो आप वापस आ जाएंगे, आप वापस खड़े हो जाएंगे। इस तरह से सोचना चाहिए। यदि मैं सोचता हूँ कि मेरे साथ आज अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, तो गलत, गलत, गलत। आज कोई गारंटी नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, इसकी कोई गारंटी नहीं। यही मैं कह रहा हूँ कि आप ये मत सोचो, आपके सोचने से वैसा नहीं होगा। कौन आदमी घर से निकलता है जो ये सोच रहा है मेरा एक्सीडेंट होगा, फिर भी होता है कि नहीं होता? उस बात से सहमत हूँ। मैं ये कह रहा हूँ यदि हम अच्छी चीज़ें 100% सोचिए, उसमें से 50% होने की या कितनी मात्रा होने की संभावना है। सोचने से कुछ नहीं होगा, सोचने नहीं, पॉजिटिविटी अपने उत्तर तो सुन लो। आपके सोचने से नहीं होगा, आपके करने से होगा। पहले सोचो भाई मैं, मेरी कैपेसिटी कितनी है, मैं क्या कर सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ।
करूँगा जितनी मेरी क्षमता है। और बाधा क्या आएगी? ये बाधा आएगी, इसको ऐसे रोकूंगा, इसको ऐसे रोकूंगा, इतनी तैयारी करो फिर आप सफल हो जाए। ऐसे करना चाहिए। हाँ बेहतर कोई नमस्ते स्वामी जी। हाँ आपको यहाँ दिल्ली में देख के बहुत अच्छा लगा। अभी आपने बताया कि संख्या हमारी आत्माओं की नित्य है, फिक्स्ड है। अहंकार होगा ना, अगर ऐसा सोचें हम कि सिर्फ पृथ्वी पर ही है, ऐसी बहुत सारी पृथ्वियाँ हो सकती हैं। एक तो बस ये थॉट था। दूसरा आपने बीच में कहा कि पैसा उतना कमाओ जितनी की आवश्यकता है। अतिशयोक्ति किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं। तो कितना इनफ है? मतलब जैसे ये है रिलायंस है, इन लोगों को तो अपने एम्प्लॉयज़ का भी देखना होता है, इन्हें आगे बढ़ोतरी का ही सोचना, हमेशा आगे की तरफ जाना होता है। तो हर व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग अलग होती है। एक होती है आवश्यकता, एक होती है इच्छा। इकोनॉमिक्स की भाषा में अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स में 3 तरह की डिज़ायर्स बताई जाती है। एक है नेसेसिटीज़, दूसरी है फैसिलिटीज़ और तीसरी है लग्जरीज। तो वेद ये कहता है लग्जरी में मत जाओ। नेसेसिटी ज़रूरी है, दाल रोटी कपड़ा वो सब ज़रूरी है, ये नेसेसिटी। फिर कार खरीद लिया आपने, ये फैसिलिटी है, चलो वो भी ठीक है, चल जाएगी। अब कार 12 लाख की भी आती है और कार 5 करोड़ की भी आती है। तो 5 करोड़ की कार खरीदो वो लग्जरी है, 3 करोड़ वाली लग्जरी और 8-10 लाख की जो है वो फैसिलिटी है। तो वेद कहता है जितनी ज़रूरत है उतना कमाओ, बाकी इच्छाओं का कोई अंतर नहीं। आप 1 करोड़ की कार खरीदोगे, 3 की फरारी खरीदोगे, फिर 5 करोड़ की, फिर 7 करोड़ की, फिर 18 करोड़ की, उसका कोई अंत नहीं है, उसमें मत जाइए। मैं ये कहना चाहता, अगर लिमिट से चलेंगे, नेसेसिटीज़ फुलफिल करें और फैसिलिटीज़ भी पूरी कर लें, तो बस इतना बहुत जी। धन्यवाद। समय समाप्त होता है, समय समाप्त होता है। मेरा एक प्रश्न है कि मानव जीवन विशेष कर्मों से ही मिलता है, तो मानव जीवन हमें कब मिलता है? और अगला भी जीवन हमें मानव जीवन मिले, कोई वृक्ष की या कोई और योनि, निम्न योनि में हमारा जन्म ना हो, तो मानव योनि हमें कब प्राप्त होती है? जब सुख और दुख दोनों, मतलब हमारे सुख। अब सुनिए, उत्तर सुनिए, प्रश्न समझ गया। उत्तर यह है कि यदि आप इस जीवन में 50% अच्छे काम कर लें पूरे लाइफ टाइम और 50% बुरे, तो आपको अगला जन्म मनुष्य योनि में मिल जाएगा। पर कहाँ मिलेगा? 4th क्लास फैमिली, कोई मजदूर, चपरासी, पट्टे वाला, ऐसे परिवार में आपको अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा अगर 50% अच्छे काम हैं। तो अगर इससे ऊंचे घर में जाना हो, कोई धनवान, विद्वान, बलवान, बुद्धिमान, ईश्वर भक्त, देशभक्त, ईमानदार, चरित्रवान, बढ़िया परिवार में जन्म लेना हो, तो अच्छे कर्म आपको बढ़ाने पड़ेंगे। 60%, 70%, 80%, 90%, जितने भी अच्छे कर्म अधिक होंगे उतना ऊंचे परिवार में आपको जन्म ले, उतना ही ज़्यादा बुद्धि, परिवार की सुविधाएं आदि आदि वो सब आपको मिलेगा। अगर बुरे कर्म 50 से ज़्यादा कर दिए, 60, 65, 70% पाप कर दिए और पुण्य किए थोड़े 25, 30, 40, तो फिर सुअर, कुत्ते, गधे, वृक्ष में जाना पड़ेगा। ये सिस्टम सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखा है, मैंने वहाँ से आपको सुनाया। ठीक, मतलब 50-50 का, और उसके बाद अगर हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसके अकॉर्डिंग हमें कैटेगराइज हो जाए। जी, धन्यवाद। धन्यवाद आपको। प्रधान जी, आखिरी सवाल बोलिए, बोलिए, वो आखिरी सवाल बोलिए। ये जानने का एक है कि हमें अपनी सृष्टि से मेरी अमैथुनी का मतलब है बिना माता पिता के। ईश्वर ने बिना माता पिता के पहले जो मनुष्य पैदा किए, फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी, वो ज़मीन में बनाई, पृथ्वी के अंदर गर्भाशय बनाया
और वहाँ स्त्रियों और पुरुषों के शरीर बनाए। ये अमैथुनी सृष्टि हो गई। फिर जब अच्छे लंबे चौड़े जवान हो गए तब उनको ज़मीन से बाहर निकाला। फिर वो खेलने कूदने लगे। फिर 4 वेदों का ज्ञान ईश्वर ने दिया। फिर ऋषियों ने उनको वेद पढ़ाए, उन लोगों को जो अमैथुनी वाले थे। फिर पढ़ाने के बाद जो जैसा योग्य बना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जैसा, जो जिसकी जैसी योग्यता बनी, उनके आपस में गुणकर्म मिलाकर उनकी आपस में शादियाँ करवाई और शादियाँ करवा के फिर उन्होंने संतान उत्पत्ति की। ऐसे अमैथुनी से मैथुनी सृष्टि बनी। ठीक है, मैं क्या कहूँ? धन्यवाद धन्यवाद। हाँ भाई, आपका और आगे सवाल? हाँ बोलो। स्वामी जी, मेरा प्रश्न है कि हमें कैसे कार्य करने हैं कि हमारी आयु ज़्यादा हो? आयु ज़्यादा हो? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। लो उत्तर सुनो। आयु बढ़ाने के लिए पहला नियम, रात को जल्दी सोना। क्या बोलो? रात को जल्दी सोना। सुबह जल्दी उठना। जो आपके माता पिता खाने को दे वो खाना, नखरे नहीं करना। नहीं खाऊंगा, शलगम नहीं खाऊंगा, नखरे नहीं करना। जो आपके पेरेंट्स देंगे वो सब खाना। शाकाहारी भोजन खाना, अंडे मांस नहीं खाना, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना। ठीक है, थोड़ा व्यायाम करना, खेल कूद करना और हवन करना और गायत्री मंत्र बोलना, ईश्वर का ध्यान करना, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। ये सारे काम करेंगे तो आपकी आयु बढ़ जाएगी। ठीक है, जब कोई बीमार पड़ता है तो आत्मा को तकलीफ होती है, शरीर को तकलीफ होती है। कब कब? जैसे कोई बीमार होता है, किसी को कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, हॉस्पिटल में 2-3 महीने रह जाता है। आपका प्रश्न ये है कि जब कोई रोगी हो जाता है तो कष्ट आत्मा को होता है या शरीर को? मेरा उत्तर है आत्मा को कष्ट होता है। रोगी शरीर होता है, उसका कष्ट आत्मा भोगता है, क्योंकि शरीर तो जड़ है। जड़ वस्तु को कोई फीलिंग नहीं होती, चेतन आत्मा को फीलिंग होती। तो सुख दुख को भोगना हो तो फीलिंग है, तो अनुभूति आत्मा को होती है, वो सुखी दुखी होता है। ठीक। हाँ जी प्रधान जी बोलिए, अगली सूचना। मेरा तो समय हो गया पूरा और ये तो रुकते नहीं। मैं क्या करूँ? मैं दोषी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ। मुझे मत आरोप लगाना कि साहब आपने लंबा खींचा। मैंने कोई लंबा नहीं खींचा, मैं बहुत देर से कह रहा हूँ, मेरा समय पूरा हो चुका है। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सरल शब्दों में जो सरल आध्यात्मिक शिविर का आपने इस तरह शंका समाधान करते हुए समापन किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी का। और आप सभी कर्तव्य से स्वामी जी का एक बात अंत में पूछ लूँ। मैं यहाँ 3-4 दिन आपको कुछ बातें बताई, तो समझ में आई, अच्छी लगी? कुछ आगे अच्छे काम करेंगे, ईश्वर का ध्यान, हवन, संध्या, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, कुछ अच्छे काम करेंगे, हाँ या ना? और कुछ गलतियाँ कम करेंगे, हाँ या ना? करेंगे? करेंगे तो हाथ ऊंचा करो, कम से कम आपको फोटो तो ले लो। हाँ, पता तो चलेगा कोई शिविर में भाग लिया तो कुछ तो उसका रिजल्ट आएगा ना। चलो धन्यवाद। और मैं अपना फोटो भी ले लूँ।